नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी ने प्रशांत किशोर को बताया बीजेपी का एजेंट। बोले जो पीके के साथ काम करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत होगी और केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। इस दावे पर तेजस्वी यादव ने पीके को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया है और कहा कि जो पार्टी इनके साथ काम करेगी उसका बर्बाद होना तय है। बेटी के लिए वोट मांगने पहुंची राबड़ी देवी का हुआ तीखे सवालों से सामना। वोटर्स बोले 5 साल में एक बार भी नहीं आई मिसा भारती, क्या जीतने के बाद फिर क्षेत्र में आएंगी? मिसा भारती की मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी शुक्रवार को अपनी बेटी के लिए वोट मांगने फुलवारी शरीफ पहुंची थी, जहां उन्होंने लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। लोगों ने पूछा कि 5 साल में एक बार भी मिसा भारती ने क्षेत्र की जनता का हाल नहीं जाना, वह 5 साल में एक बार भी क्षेत्र में घूमने नहीं आई, क्या जीतने के बाद वो यहाँ आएंगी? इस सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि क्यों नहीं आएंगी, जरूर आएंगी। इसके बाद वह आगे बढ़ गई। जॉब ट्रेंड चलाना है तो चलाएं, लेकिन बताएं कि इसके बदले कितनों की जमीनें लेंगे। चिराग पासवान का तेजस्वी पर तीखा तंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अब झूठ और नफरत का ट्रेंड नहीं बल्कि सिर्फ जॉब ट्रेंड चलेगा। तेजस्वी के इस बयान पर लोजपा रामविलास चीफ चिराग पासवान ने तीखा तंज किया है। बता दें कि उन्होंने पूछा है कि तेजस्वी यादव को यह भी बताना चाहिए कि लोगों को जॉब देने के बदले कितनी जमीनें लेंगे। स्वाति मालीवाल केस में कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को शुक्रवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया था और विभव की 4 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 28 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आयुष मंत्रालय ने योग संस्थान में कंसल्टेंट और हिंदी अनुवादकों की संविदा भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली द्वारा आईटी, योग, थेरेपी, मीडिया, सोशल, सामान्य प्रशासन में कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार संस्थान द्वारा 29 मई से 5 जून तक आयोजित किए जाने वाले वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में सीनियर कंसल्टेंट और एग्जीक्यूटिव की संविदा भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है। केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा स्थित मुख्यालय वाले भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने सीनियर कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के पदों पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट यानी iwai.nic.in पर भर्ती अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने 10वीं पास के लिए जारी की नई भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने 2024 भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जो अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान के कक्षा 10 की परीक्षा में उत्तीर्ण है वो उम्मीदवार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया मई 2024 से आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय हो जाएगी। भर्ती अधिसूचना में चयन प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विवरण दिया गया है। चिराग पासवान के रोड शो में रुपए बांट रहे बीजेपी विधायक पर केस दर्ज। राजू सिंह पर पैसे बांटने और आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुआ एफआईआर। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के रोड शो में रुपए बांट रहे बीजेपी विधायक राजू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज प्रखंड के बीडीओ के आवेदन पर स्थानीय पुलिस ने विधायक के खिलाफ चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने और आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कर ली है।
एनडीए को 400 पार करा दो, हम मुसलमान आरक्षण खत्म कर देंगे, आरा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आरा में पार्टी उम्मीदवार आरके सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि केंद्र में एनडीए सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर उसे अति पिछड़ों को दे दिया जाएगा। लालू और राहुल का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में इस बार घमंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलने वाला है। कानून हाथ में, नाले सरकार और व्यवस्था दोनों बदलने वाली है, आरजेडी ने अधिकारियों को चेताया। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना में राजभवन में ठहरने को लेकर आरजेडी ने सवाल किया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह पर आरोप लगाया है कि राजभवन से अधिकारियों से बात कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि व्यवस्था और सरकार दोनों बदल रही है। अगर कानून तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो इस बार पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत प्रतिकार होगा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, वोटिंग डाटा सार्वजनिक करने की मांग पर निर्देश देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 24 मई को चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी राहत भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मतदान के 48 घंटे के अंदर हर मतदान केंद्र पर डाले गए मतों की आंकड़े वेबसाइट पर डालने की मांग को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। 4 जून के बाद नमाज पढ़ते नजर आएंगे लालू यादव, बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। मुसलमानों को आरक्षण की बात करके यादवों का किया है अपमान। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिया गया बयान, जिसमें लालू ने मुसलमान को पूरा आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। उसके बाद बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने लालू की घेराबंदी शुरू कर दी है। बता दें कि इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ी बात कह डाली है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि 4 जून के बाद लालू यादव नमाज पढ़ते नजर आएंगे। लालू यादव ने बिहार में यादव सहित सभी पिछड़े वर्ग और सनातनियों का अपमान किया है। काराकाट में टाइट हुआ सियासी माहौल, शुक्रवार को सीएम नीतीश तो आज शनिवार को पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। बिहार के अंदर 7वें चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें एक काराकाट लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ऐसे में अब यहां एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार वोट अपील करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी काराकाट में रैली है। सीएम नीतीश काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले रोहतास जिले के नोखा प्रखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किए हैं। छपरा हिंसा मामले में रोहिणी के साथ घूम रहे राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड सस्पेंड, गुरुवार को ही राबड़ी आवास पहुंची थी एसआईटी की टीम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात पटना जिला बल के सिपाही जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वह राबड़ी देवी के साथ बॉडीगार्ड के रूप में तैनात था। इनके ऊपर यह आरोप तय हुआ है कि यह अनाधिकृत रूप से सारण लोकसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। इसी के साथ राजद कार्यकर्ता की हत्या के आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए सारण एसपी ने एसआईटी गठित कर दी थी। वोटिंग से पहले अरेस्ट हुआ मायावती का कैंडिडेट, गोपालगंज लोकसभा सीट से ठोक रहा है अपनी दावेदारी। गोपालगंज से मायावती की पार्टी बसपा भी चुनाव लड़ रही है। मायावती ने यहां सुजीत कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं चुनाव से 2 दिन पहले गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी हो गई। सुजीत कुमार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। बिना किसी अनुमति के अपने वाहन से कुचाय कोट थाना क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं गोपालगंज पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो किया है, लेकिन साथ ही उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। बता दें कि उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। मिड डे मील खाने से 100 से अधिक बच्चों की बिगड़ी तबीयत, भेजे गए अस्पताल। औरंगाबाद के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 100 से अधिक विद्यार्थी बीमार पड़ गए हैं। यह घटना रफीगंज प्रखंड के कसमा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय हिंदी की है, जहां एमडीएम का खाना खाने के बाद अचानक कई बच्चे बीमार पड़ने लगे, जिससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस और प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई है। स्कूल में मिड डे मील बनाने के दौरान हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोग बुरी तरह झुलसे।
भागलपुर के रंगरा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय मदरौनी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। स्कूल में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीक हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। इस घटना में स्कूल के 3 शिक्षकों के साथ स्कूल का रसोइया बुरी तरीके से झुलस गया है। वहीं बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस हादसे में शिक्षक इंद्रजीत कुमार, शिक्षक विपिन कुमार और रसोइया सविता देवी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। लू से बचाने के लिए बूथों पर पिलाई जाएगी दवा की 2 बूंद ही हिट स्ट्रोक पर है असरदार। बिहार में आज 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। आयोग को जिला प्रशासन की तरफ से गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र में पंडाल बनाए गए हैं। इसके साथ ही वहां पीने का ठंडा पानी और ORS B का घोल उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि साथ ही अब बूथों पर आने वाले वोटरों को लू ना लगे, इसके लिए दवा का भी प्रबंध किया गया है। मतदान केंद्रों पर होम्योपैथी दवा पिलाई जाएगी, जिससे हिट स्ट्रोक का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। के पाठक के विभाग का नया फरमान, स्कूलों को अब TC को भी पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, नहीं तो होगा अमान्य। के पाठक जब से शिक्षा विभाग की कमान संभाले हैं, तब से वो लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अलग अलग फरमान जारी करते रहे हैं। इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जिसमें निजी स्कूल संचालकों को अब ई-शिक्षा पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, तभी वह किसी को TC दे सकेंगे, वरना उनके TC का कोई महत्व नहीं रहेगा। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को दिया अल्टीमेटम, कहा अगर हत्यारे की नहीं हुई गिरफ्तारी तो उतार दूंगा वर्दी। मुजफ्फरपुर के अजय कुशवाहा हत्याकांड को लेकर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वर्दी उतार दूंगा। वहीं डिप्टी CM के अल्टीमेटम के बाद पुलिस महकमे में हरकंप का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही पुलिस एक्शन मोड में काम करने में जुट चुकी है। नालंदा पहुंचे चिराग पासवान, NDA प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट, कहा ऐसा व्यक्ति चुने जो आपकी समस्या को दूर करे। NDA समर्थित JDU प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान, JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर हिलसा प्रखंड के चिकसौरा हाई स्कूल के मैदान पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने नेता को सुनने पहुंचे थे। नीरज बबलू ने कहा लालू राबड़ी को अपना शासन में नौकरी में आरक्षण देने दौरान लकवा मार दिया था क्या, अब मुस्लिमों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। खबर रोहतास जिला के डेहरी से है, जहां काराकाट में बिहार सरकार के PhD मंत्री भाजपा नेता नीरज बबलू ने RJD पर निशाना साधा है और विवादित बयान देते हुए कहा है कि जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी सत्ता में थी तो लोगों को नौकरी और मुसलमान को आरक्षण देने के समय उनके हाथों को लकवा मार गया था क्या। मंत्री नीरज बबलू ने यह बयान काराकाट के डेहरी ऑन सोन स्थित सऊरा में दिया है। 4 जून बीजेपी गॉन सून, टन टनाटन टन तारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। छठे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी ने दिखाया अनोखा अंदाज। लोकसभा चुनाव में आज छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आज चुनाव प्रचार करने पटना लौटे तेजस्वी यादव ने अलग अंदाज में ही भाजपा पर हमला किया है। उन्होंने गाना गाते हुए कहा कि टन टनाटन टन तारा, बीजेपी हो गई 9-2-11, 4 जून बीजेपी गॉन सून। नीतीश कुमार से मिलने CM आवास पहुंचे चिराग पासवान, आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शनिवार को वोटिंग होनी है, जिसमें बिहार के 8 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में वोटिंग से कुछ घंटे पहले चिराग पासवान शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे हैं, जहां करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और बताया जा रहा है कि आज और 1 जून की वोटिंग पर चर्चा हुई है और नरेंद्र मोदी की होने वाली आज सभा को लेकर दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई है। जहां लालू कैंप करे वहां लाठी चलना कोई आश्चर्य नहीं। खुद मेरे बेटे का राबड़ी देवी के शासन में हुआ था अपहरण, छपरा गोलंका पर बोले श्रम संसाधन मंत्री। छपरा गोलीकांड पर बिहार में राजनीति कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां मामले में पटना SSP ने राबड़ी देवी के अंगरक्षक को निलंबित कर दिया है, वहीं अब इस गोलीकांड को लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस जगह पर लालू प्रसाद कैंप करेंगे वहां ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। जब थोड़ी सी आहट आती है वहां लाठी डंडे से ही बात होती है। यह उनके परिवार के साथ हमेशा से रहा है।